देख सकते थे, मतलब ऐसा जगह दफनाया, ताजमहल में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, शाही खजाना पूरा खत्म हो गया था, ऐसा हो गया था। तो वो बोला कि ठीक है, जब इतना खर्चा हुआ तो ताजमहल में तो तुमको ऐसा करना है। ऐसा एगो क्षेत्र था उसमें किला में कि सिर्फ ताजमहल दिखता था, और उसकी बीवी वहीं पे दफनी हुई थी। 14 को बाल बुत्र हुआ था, तो प्यार तो ज्यादा था। तो प्यार ज्यादा था तो वहां पे दफना, बोला कि देखते रहो आप जिंदगी भर इसी को। तो लगभग 8 साल तक वो देखती ही रहा। उसकी बहन जो है मतलब कि इसकी बड़ी पुत्री, ठीक है, बड़ी पुत्री जो है ना इसकी, थोड़े से आके जहाँ आ रहा उसका देखभाल करती थी। और वहीं देखते देखते उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अंतिम संस्कार में भी औरंगजेब। राधे राधे दोस्तों, तो आज देखते हैं औरंगजेब के बारे में। ये बहुत ही क्रूर शासक था, ऐसा बोल सकते हैं। जो अपने पिता का नहीं हो सका वो जनता का क्या होता। तो सबसे पहले इसका शासन काल देखे तो 1658 से 1707 एडी तक था। मतलब अच्छा साल ये शासन किया। तो आप मेरे पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए, मैंने अकबर, बाबर, शाहजहां के बारे में ऑलरेडी बताया, हुमायूं के बारे में। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो औरंगजेब का पहले समझ लिए कि ये सबसे पहले मारने का हम बात करेंगे भाई, सबसे पहले मारो इसको। तो कहाँ दफनाया गया? तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में हुई। उसकी अंतिम वसीयत के अनुसार उसे महाराष्ट्र के औरंगजेब और अब छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम हो गया, पहले औरंगाबाद नाम था। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप खुलदाबाद में स्थित सूफी संत शेख जैनुद्दीन सिराजी के दरगाह के परिसर में दफनाया गया। बहुत ही एकदम सादा, कोई ज्यादा खास नहीं, ठीक है। आपको फोटो लास्ट में दिखा देंगे, एकदम सादा सादा है, जैसे कि फोटो देख सकते हैं, देखिए। मतलब एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम खुला दफनाया गया, ठीक है। यही था क्रूर शासक औरंगजेब, ठीक है। तो एकदम खुला खुला में उसको दफनाया गया, कुछ ऐसा विशाल नहीं, ठीक है। जैसे कि हुमायूं के लिए इतना अच्छा था, अकबर देखिए इतना साल शासक किया लेकिन उसको भी अच्छा जगह नहीं मिला, ठीक है। देखिए हुमायूं को कितना अच्छा जगह दफनाया गया, मतलब आधा से ज्यादा कि ना 80% बोले तो मुगल के जितने वंशज को वहीं पर दफनाया गया। तो अत्यंत ही शादी बिना किसी गुंबद वाले खुले आसमान के नीचे उसको दफनाया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, तो उसके पारिवारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि। उसका जन्म जो है वो, उसका जन्म 3 नवंबर 1618 में दाहोद में हुआ था, ठीक है, दाहोद में हुआ। और पिता का नाम, पिता के नाम पूछ सकता है, तो पिता जो है शाहजहां थे, जो शाह बुर्ज में कैद किए। पिता जो है शाह बुर्ज में कैद हुए। अच्छा, शाहजहां को ही दफनाया था ना, याद है? इससे पहले शाहजहां जब पढ़े थे ना तो इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। माता कौन थी? मुमताज महल, जो उनके बगल में दफना दिया था। सहायक बहन जो है रोशन आरा बेगम, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, रोशन आरा बेगम। और राज अभिषेक इसका 2 बार हुआ है। राज अभिषेक इसका 2 बार हुआ। पहला पहला कब हुआ था? 31 जुलाई 1958 को आगरा में। दूसरा जो हुआ था ना वो दिल्ली में लाल किला के पास, यानी 1 साल बाद, यानी 1659 में हुआ था। उपाधि आलमगीर का। और ये बहुत सारा उपाधि है, जैसे कि उपाधि का बात करें तो इसको बहादुर की भी उपाधि मिला है, बहादुर, ठीक है। बहादुर की उपाधि। और जिंदा पीर इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहते थे? इसी को, जिंदा पीर की उपाधि भी इसी को मिला, जिंदा पीर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलमगीर और शाही एक मिनट, शाही दरवेश, शाही दरवेश का उपाधि इसी को मिला, ठीक है, शाही दरवेश। तो याद रखिए शाही दरवेश, जिंदा पीर इंपॉर्टेंट है और आलमगीर इंपॉर्टेंट है। धार्मिक और धार्मिक और सामाजिक नीतियों का बात करें तो वो प्रतिबंधित संगीत कला, झरोखा दर्शन क्या होता था ना, कि जैसे कि आप अकबर में सुने, अकबर में देखे होंगे कि जैसे ये महल बना हुआ है, महल बना हुआ तो इसमें खिड़की रहता था बहुत सारा। जैसे कि राजा महाराजा यहाँ पे नीचे में खड़ा रहता था, कोई जनता से मिलता था या फिर जनता से मिलता था राजा, तो यहाँ पर खड़ा रहता था। अब जनता से मिलने के लिए राजा यहाँ से खड़ा, यहाँ पे रानी उनकी खड़ा रहती थी और देखती थी, तो इसी कहता है झरोका दर्शन। और झरोका दर्शन कहाँ होता था? जैसे राजमहल के अंदर में कुछ मीटिंग वगैरह चल रहा था, झरोका दर्शन होता था। जैसे आप लोग जोधाबाई में देखे होंगे, ये अकबर जोधा अकबर में देखे होंगे, ठीक है ना, तो इसी को झरोका दर्शन कहते हैं। तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कर को जजिया कर पुनः लगाया, तीर्थ कर लगाया। अच्छा, तीर्थ यात्री कर कौन समाप्त किया? अकबर, अकबर हम पढ़ाए थे, ये लगा दिया,
अकबर, ठीक है, जजिया कर भी वही समाप्त किया अकबर ही। 1679 में पुनः लगा दिया। अधिकारी, ये छोड़िए अधिकारी का। प्रमुख आंतरिक विद्रोह, कुछ कुछ विद्रोह भी हुआ, जैसे जाट का विद्रोह हुआ था गोलकुला में 1669 में। राजा राम का विद्रोह जिसने किया था 1685 में। इसको डिटेल से ही पढ़ेंगे हम अभी, बस शॉर्ट में आपको देख रहे हैं कि इतना देखने से भी काम हो जाएगा सीजीएल तक में, लेकिन पीसीएस लेवल तक हम बताएंगे और यूपीएससी लेवल तक। सतनामी विद्रोह भी हुआ था। नारनौल में धार्मिक संघर्ष 1672 में। सिख का विद्रोह हुआ था, गुरु तेज बहादुर का बलिदान याद है, जिंदा दफनाने वाला, उनके बेटों को जिंदा दफना दिया था, तो 1675 में हुआ था। शाहजहां अकबर द्वितीय का विद्रोह भी हुआ था 1681 में। अब देखिए इतना साल तक एकदम बूढ़ा तक था, अरे अकबर द्वितीय बूढ़ा हो गया था तो विद्रोह करना पड़ा इसको। बाह्य संघर्ष भी है, विजय भी असम का, जैसे असम का 1662 में। बीजापुर, देखिए बीजापुर और गोलकुंडे के चलते तो आधा से ज्यादा साम्राज्य अपना खो दिया औरंगजेब। और उस समय 21 प्रांत यानी सूबे थे जो सार्वधिक थे सबसे ज्यादा। अकबर के पास कितना था? अकबर के पास याद है 15 ही था, पढ़ाए थे। हाँ, अकबर के बाद फिर उसके बाद देखिएगा तो सबके पास अलग अलग है। राजपूत संघर्ष व विदेशी नागरिक, मारवाड़ अजीत सिंह व दुर्गादास राठौर 30 वर्षीय संघर्ष चला। पुत्र ये थे अकबर, ये सब पुत्र के नाम, अगर शाहजहां का औरंगजेब का पुत्र का बात करें तो ये सब पुत्र है, ठीक है। यात्री, ये सब यात्री भी आया था। तो अब एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ते, ठीक है। चलिए डिटेल से देखते हैं, यहां तक भी देखिए काम हो जाएगा, यहां तक में आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो जन्म, माता पिता और राजीव शेख के बारे में बताएं तो मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1680 को दाहोद यानी गुजरात में हुआ था। उसके पिता सम्राट शाहजहां, उसके माता मुमताज महल थे, मुमताज महल के नाम पे ताजमहल बनाया गया। वह बचपन से ही गंभीर परिश्रमी और सैन्य कला में दक्ष था, बहुत दक्ष था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल इतिहास औरंगजेब वह अनूठा शासन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार कहाँ हुआ तो आपको यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बता देते, एक बार दिल्ली में हुआ, एक बार आगरा में हुआ, ठीक है। देखिए प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ उत्तराधिकार के युद्ध यानी सामूगढ़ के विजय के पश्चात। सामूगढ़ के विजय किसके साथ लड़ा था? याद है, दारा सिकोह के साथ। के पश्चात 31 जुलाई 1658 में आगरा में जल्दबाजी में अपना पहला राज्याभिषेक करा लिया। दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? खजवा और देवराई के युद्ध के अपने भाइयों दारा सिकोह, सुजा और मुराद को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद जून 1659 में दिल्ली के लाल किला के उसके पूर्ण, यानी दिल्ली के लाल किला, बस इतना याद रखें ना, उसमें उसको अपना राज्याभिषेक करा। यहाँ पे उपाधि भी उसको मिला आलमगीर का, ठीक है। दोबारा राज्याभिषेक करा लिया यहाँ पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर बात करें इसकी पत्नी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं। चलिए एक चीज यहाँ देख लेते हैं, इसकी पत्नी कौन कौन थी, कौन थी, ठीक है। पिता माता को तो बोलते हैं पत्नी। पत्नी का अगर जिक्र करें तो दिलराज बानो बेगम, इसी को उपाधि दिया था क्या? इसी को उपाधि दिया था, हालांकि ज्यादा ही लड़की के चक्कर में रहता नहीं था औरंगजेब, ठीक है, ज्यादा लड़की के चक्कर में नहीं रहता था। रबिया, रबिया उर दुर्रानी, दुर्रानी, रबिया उर दुर्रानी, ठीक है, जिसको रबिया बीबी भी बोलते हैं। ये कहां से संबंधित थे? तो ये थी फारस, फारस राजघरानों से संबंधित थे, फारस के राजघरानों से, ठीक है। शादी कब हुआ था? तो शादी का डेट अगर बोले तो देखिए शादी हुआ था 1637 में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसी के नाम पे बीवी का मकबरा बनाया है, बीवी का मकबरा। जैसे शाहजहां ताजमहल बनवाया ना, तो ताजमहल की घटिया कॉपी बोलते हैं बीवी का मकबरा। अब इसकी पत्नी बोली मेरे लिए कुछ बनाइए, तो इसके बीवी तो कहा संभाजी में, संभाजी में, संभाजी नगर में, ठीक है। शिक्षा किससे लिया था? तो लतीफ सुल्तानपुर में, ठीक है। और इसका बहन का बात करें और पिता के साथ व्यवहार का बात करें तो इसकी रोशन आरा बेगम, इसकी बहन जो थी, उत्तराधिकार के खूनी संघर्ष के दौरान औरंगजेब की छोटी बहन रोशन आरा बेगम ने उसकी अमूल्य सहायता की। मतलब वो क्या करती थी ना कि जो राज महल में जो जो बात दारा सिकोह वगैरह करता था ना, पता नहीं था किसकी बहन औरंगजेब से मिली हुई है, रोशन आरा।
तो जितना जैसे जैसे कूटनीति बनाता था हराने के लिए, ये सब जाके बता देती थी। देखिए यहाँ लिखा होगा, बड़ी बहन जहां आरा दारा सिखों के समर्थक थी, वही रोशन आरा अपनी आगरा के शाही हरम और शाहजहां की गुप्त रणनीतियों का पल पल की जासूसी सूचनाएं औरंगजेब तक पहुंचाती थी। ये बहुत ही मतलब कि धोखा करती थी। पिता के साथ उसका व्यवहार क्या था, जिसमें शाहजहां में आपको पढ़ाए थे कि वो ताजमहल के सामने एक शाह बुर्ज किला था, उसमें उसको 6 साल के लिए 8 साल के लिए क्या कैद कर दिया था। और फिर जब 1666 में इसकी मृत्यु हुई तो यहीं पर जाके एकदम किन्नर और दास इज्म के द्वारा उसका उठवा कर वहां पर दफना दिया गया। तो औरंगजेब के आगरा किले के प्रधान पिता, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जहां से वे केवल ताजमहल ही देख सकते थे। मतलब ऐसा जगह दफना ताजमहल में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, शाही खजाना पूरा खत्म हो गया था, ऐसा हो गया था। तो वो बोला कि ठीक है, जब इतना खर्चा हुआ तो ताजमहल में तो तुमको ऐसा करना है। ऐसा एगो क्षेत्र था उसमें किला में कि सिर्फ ताजमहल दिखता था, और उसकी बीबी वहीं पे दफनी हुई थी। 14 गो बाल पुत्र हुआ था, तो प्यार तो ज्यादा था। तो प्यार ज्यादा था तो वहां पे दफना, बोला कि देखते रहो आप जिंदगी भर इसी को। तो लगभग 8 साल तक वो देखती ही रहा। उसकी बहन जो है, मतलब कि इसकी बड़ी पुत्री, ठीक है, बड़ी पुत्री जो है ना इसकी, थोड़े से आके जहां आ रहा उसका देखभाल करती थी। और वहीं देखते देखते उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अंतिम संस्कार में भी औरंगजेब शामिल नहीं हुआ था। धार्मिक रणनीति और असहिष्णुता और पाबंदियां, कुछ कुछ पाबंदियां भी लगाया था। जैसे देखिए, औरंगजेब ने अकबर की सुलह एक कुल की नीति को, मतलब कि एकदम, जैसे कि अकबर जो था ना वो सभी धर्म को लेकर चलता था, लेकिन ये एकदम इस्लामिक कट्टर था। उसने सनातन धर्म के सार्वजनिक उत्सव मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी तथा काशी विश्वनाथ और केशव देव मथुरा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कराया। काशी विश्वनाथ को भी उसने ध्वस्त करा दिया था। प्रतिबंध क्या क्या लगाया, जैसे संगीत और कला में प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। झरोका दर्शन और तुलादान पे प्रतिबंध। तुलादान क्या होता था ना कि हिंदू अपने वजन के हिसाब से चावल सब दान करता था, ठीक है ना। तो तुलादान पे रोक लगा दिया। सिक्कों पर कलमा लिखवाने से बंद करा दिया, ठीक है। जजिया तथा तीर्थ कर लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या होता था, गैर मुसलमानों पे लिया गया कर। तो जजिया कर बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण गैर मुसलमान पे लगता था, ठीक है ना। मीना बाजार इस पे भी रोक लगा दिया था। जैसे कि और कुछ 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 रोक पे लगाया था, देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, क्या क्या पे रोक लगाया था। जैसे कि सिक्का का कलमा ये बताए थे, तुलादान, झरोका दर्शन पे, नवरोज पर, और हिंदू राजा तिलक पर जो हिंदू राजा तिलक लगाता है ना, नवरोज पारसियों का त्योहार है, इस पे रोक लगा दिया था। तिलक लगाने पे रोक लगा दिया था। नाच गाने पे रोक लगा दिया था। शराब पे, जुआ पे जुआ इस समय एकदम नहीं, एकदम इस समय रोक लगा दिया था। हिंदियों में इस समय बहुत खेला जाता था। वैश्य पे, वैश्यावृत्ति जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। मीना बाजार पे, देखिए अभी भी दिल्ली मीना बाजार चलता है ना, उस पर रोक लगा दिया था मीना बाजार पे, ठीक है। अच्छा, ये मीना बाजार स्टार्ट कौन किया था, तो हुमायूं किया था। मीना बाजार को हुमायूं स्टार्ट किया था, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। मीना बाजार को स्टार्ट किसने किया था, हुमायूं। अच्छा, और भी कुछ कुछ पे, तो होली पे, दीपावली पे, बसंत पूजा पे, सती प्रथा, ये सब पे भी रोक लगाया। होली, दिवाली, दीपावली, ठीक है, दिवाली पे, बसंत पंचमी पे, सती प्रथा पे, ये सब पे भी रोक लगा दिया, ठीक है। और जजिया कर तो लगा ही दिया 1679 में, लिख देते यहाँ पे, डेट है, हाँ 1679 में, ठीक है। तो इस पर ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत है। अच्छा, इस पे विरोध भी कौन किया, तो राजा सिंह ने विरोध किया था, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब के समय प्रमुख आंतरिक विद्रोह, विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो पहला होगा जाट विद्रोह, जो कि 1669 में हुआ था, ठीक है, जाट विद्रोह। और भी हालांकि बहुत सारा विद्रोह हुआ, लेकिन मथुरा के क्षेत्र के स्थानीय मुगल फौजदार अब्दुल नबी के दमनकारी धार्मिक नीतियों के विरोध जाट किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रथम नेतृत्व गोलकुला जाट ने किया। कब किया, 1969 में। तिलपत के युद्ध में गोकुला का पराजय हुआ और मुगलों ने क्रूरतापूर्वक मार डाला। इसके बाद 1685 में, डेट याद रखिए, 1685 में राजा राम जाट ने नेतृत्व संभाला, राजा राम जाट। हालांकि इससे पहले भी 1970 में वीर सिंह ने
वीर सिंह, ये संभाल लिए थे वीर सिंह, लेकिन आपको पता है इसको ही मार दिया। ठीक है। और एक यहां पर युद्ध हुआ था, ये वाला युद्ध भी याद रखिएगा, ये युद्ध भी पूछता है। देखिए जाट विद्रोह किया था गोलकुंडा, हाँ ये वाला युद्ध, तिलपत का युद्ध, ये बात याद रखिए। कब हुआ था, कब हुआ था युद्ध, ये मुगल और गोकुल के बीच हुआ था। ठीक है। फिर 85 86 में राजा राम ने के नेतृत्व में हुआ, अरे भी इसका ही मृत्यु हो गया 80। और इनका मृत्यु कब हुआ, इनका मृत्यु हो गया यहाँ पे लिख देते हैं 88 में इनका मृत्यु भी हो गया। फिर भतीजा आया इसमें। अब देखिए राजा राम ने छापमार युद्ध शैली अपनाई और सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर लूट लिया और अकबर की अस्थियों को निकालकर हिंदू रीति रिवाज से जला दिया। देखे अकबर को वहां पर दफनाया गया था ना, तो अकबर को देखिए, अकबर का ऐसे भी मकबरा खास नहीं क्योंकि वो था, लेकिन निकाल कर उसका और हिंदू रीति रिवाज से उसको जला दिया। तो हिंदू में ही तो जलाया जाता है। बाद में चूराम जाट ने इस संघर्ष के आगे बढ़ाया और स्वतंत्र जाट राज्य यानी भरतपुर की नींव रखी। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सतनामी विद्रोह का, जो 1672 में हुआ था। तो हरियाणा से लगभग शुरू हुआ था, नरौरा से। ठीक है। इसमें लगभग 2000, नहीं लिखा हो ना, 2000 सतनामी को मार दिया गया था। 2000 सतनामी, उस समय बहुत क्षेत्र था, मेवात क्षेत्र में हुआ था ये, मेवात क्षेत्र में, बस इतना याद रखिए, ज्यादा नहीं है, मेवात क्षेत्र में हुआ था। सिख विद्रोह का बात करें तो 1675 में। अच्छा पहले तो सेवंथ गुरु कौन थे, सेवंथ गुरु हर्राय, सेवंथ गुरु हर्राय थे। ठीक है। औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र राजा राम राय को भेजा, मतलब औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र राम राय को भेजा और मुगल से मिला। हरा राय ने तुरंत आठवां गुरु अपने बेटे को, मतलब आठवां गुरु कौन थे, और तुरंत यहाँ पे आठवां गुरु को अपना बेटा को मतलब कि बोल दिया। अच्छा इसका बेटा कौन था, तो हरकिशन, हरकिशन बने, और जिनका मृत्यु भी हो गया 64 में डेथ। ठीक है। उसके बाद नौवां गुरु आए, तो नौवां गुरु आपको पता है गुरु तेज बहादुर है, यहां देखते हैं। तो सिख के नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर ने कड़ा विद्रोह किया, विरोध किया। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने या चमत्कार दिखाने को कहा, मतलब इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन वो देखो सिख बहुत ताकतवर होते हैं, ऐसा मतलब है, तो उन्होंने नहीं, अपने धर्म के लिए एकदम प्रति एकदम कट्टर रहते हैं। कट्टर वो वाला नहीं जैसे इस्लाम में रहता है, कट्टर मतलब कि अपना धर्म परिवर्तन जल्दी नहीं कराते। गुरु जी ने इनकार करने पर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर उनके शीश कमल कर दिया, मतलब उसका धड़ से अलग कर दिया, जहां आज सिरगंज गुरुद्वारा है, आज भी है सिरगंज गुरुद्वारा। इस शहादत के बाद उसने पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के आजीवन लोहा लेने के लिए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और आनंदपुर साहेब तक तथा चमकौर के युद्ध में मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है ना, तो 1675 में इनका मृत्यु हो गया, तो इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 7वां गुरु, 8वां गुरु, 9वां गुरु और 10वां गुरु के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए राजपूत के साथ विद्रोह, राजपूत और मेवाड़ या मेवाड़ संघर्ष, मारवाड़ संघर्ष स्टार्ट कब हुआ, 1669 में, और इंड कब हुआ, 1679 में इंड हुआ। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसमें आपको खास नहीं, बस थोड़ा बहुत इसमें देख लीजिएगा, ज्यादा वैसा कुछ खास है नहीं, 30 वर्ष तक चला, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं वैसा। अकबर द्वितीय का विद्रोह, अकबर द्वितीय ये पुत्र था अकबर का। ठीक है ना, तो ये राजपूत युद्ध के दौरान औरंगजेब ने अपने चौथा पुत्र याद रखिएगा, अकबर द्वितीय को राजपूत को दमन करने के लिए भेजा था, परंतु दुर्गदास राठौर और मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने अकबर को समझाया कि उसके पुत्र की नीतियां मुगल साम्राज्य को विनाश के कारण बन रही है। राजपूतों का समर्थन हुआ, बहकावे में आकर अकबर द्वितीय ने जनवरी 1681 में खुद को
भारत का सम्राट घोषित कर दिया और पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कूटनीति और एक जाली पत्र के सहारा लेकर राजपूतों और अकबर के बीच फूट डाल दी। विद्रोह असफल रहा और दुर्गादास राठौर अकबर के सुरक्षित दक्षिण भारत के मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के पास ले गए। बाद में मुगल खौफ से बचने के लिए अकबर द्वितीय जलमार्ग यानी फारस ईरान भाग गया, जहां उन्हें 1707 तक उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो 1707 तक मृत्यु हो गया। अब आपको एक चीज बताए थे कि औरंगजेब कब तक शासन किया। देखिए ना, औरंगजेब शासन कब तक किया तो 1707 तक, और 1704 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गया। तो अकबर द्वितीय फिर बनेगा नहीं बनेगा, पहले पिता की मृत्यु हो गया, ठीक है ना, और चारे में मृत्यु हो गया। ये पिता कहते हैं पहले पुत्र का ही मृत्यु हो गया, फिर उसके बाद पिता का हुआ, तो ये फिर उसके बाद नहीं बना। अब कुछ क्षेत्रीय संघर्ष, सैन्य संघर्ष भी था, जैसे असम का बीजापुर और गोलकुंडा, यही दोनों के चक्कर में तो वो अपना पूरा एकदम साम्राज्य खो बैठा। चलिए असम का तो थोड़ा बहुत है, तो 1962 में स्टार्ट हुआ, 1971, ये सब डेट बस याद रखें। बीजापुर विजय 1686 दक्षिण भारत के बीजापुर में आदिल शाह राज्य मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा था। वहां मराठों के गुप्त सहायता करता था। औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण में कमान संभाली और लंबी घेरबंदी के बाद सितंबर 1686 में बीजापुर के अंतिम सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा का भी ऐसी क्या था। अच्छा, एक चीज बात आया था आपको कि विजय गोलकुंडा बीजापुर एक के तरफ था, तो दोनों के एक साथ रौंदते चलता था, ठीक है। अब बात करें औरंगजेब के पुत्र, सूबे और संख्या और विदेशी यात्रा की बात। औरंगजेब का पुत्र, उसके 5 पुत्र थे, जो कि आपको नाम यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। इसका जेल में मृत्यु हो गया। देखिए औरंगजेब बहुत साल तक शासन किया, तो उसका पुत्र विद्रोह करते रहता था, तो औरंगजेब जेलवा में बंद करता था, तो कहीं किसी को भगाता था, किसी को मार देता था, ऐसे ऐसे करता था। तो है ना, इस बात को एकदम मतलब कि एकदम बेकार कर रखा था। जब उसको बेकार कर रखा था तो पुत्र विद्रोह कर देता था कि हाँ इतना दिन शासन करिएगा, हमको भी मौका दीजिए, ऐसा ऐसा मतलब उस समय। तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम बने औरंगजेब के बाद, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। पहले सूबों की संख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में बीजापुर गोलकुंडा राज्य का विलय के बाद औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार अपने चरम पर था। इस समय साम्राज्य में कुल सूबों की संख्या 21 हो गई थी, जो इतिहास में सर्वाधिक थी। अकबर काल में 15 थी और शाहजहां के काल में सिर्फ 18 सूबा ही था, है ना इस बात को। विदेशी यात्रा और नागरिक की बात करें तो विदेश से कौन कौन आया था, तो ये भी देखना। अच्छा, एक बात बताए थे कि उस समय 33% हिंदू सूबे थे, हिंदू मनसबदार थे। एक एक वीडियो में बताए थे मनसबदार क्या होते थे, कि मान लिया कि मुझे हम उस औरंगजेब के पास गए, औरंगजेब हमको अच्छा लगा, मतलब औरंगजेब को हम अच्छे लगे, तो बोल दिया कि ठीक है 5000 सैनिक का तुम मनसबदार हो, मतलब 5000 सैनिक पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। कुछ जमीन दे देता था, यहाँ पे करो, ये करो, वो करो, ठीक है। बाकी औरंगजेब की मृत्यु हो गया 1707 AD में। कुछ विदेशी नागरिक था, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, विदेशी नागरिक जैसे कि थॉप नॉट, जो कि फ्रांस से था, ठीक है ना। और देखे तो गोमल केरैरी, जो कि इटली का था, ठीक है ना। एक जॉन जॉन करके था, जॉन फायर, ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का, ठीक है ना। तो ये सब विदेशी नागरिक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं बहुत चीज पढ़ाया हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संविधान के भाग को भी देख लीजिएगा, ठीक है। शाहजहां के बारे में इससे पहले ही पढ़ाया हूँ। ये दिखता था, ये क्रूर, ये गया है। अब इसको पढ़ा दे, इसको कट करो, इसको कट कर दो, गया। और कुछ कुछ मतलब मंथ पहले आप जब इसके कब्र के लिए भी विवाद हुआ था, ठीक है, कब्र को इसको कितना कोई कबाड़ उबाड़ के फेंक दिया था, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे।